स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी है दिल्ली की जज साहिबा और मौत की सजा पाए कैदी का रिश्ता कैसा रहा। यह क्राइम स्टोरी पर आधारित बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली की कंकड़ डुमा कोर्ट की पुरानी इमारत के भीतर हर दिन सैकड़ों केसों की सुनवाई होती थी। उन्हीं अदालतों में से एक कोर्ट रूम में बैठती थी विद्या सिंह। उम्र 32 साल, गंभीर चेहरे वाले, तेज निगाहों वाले और अपने सख्त फैसलों के लिए मशहूर। वकालत की दुनिया में कदम रखते ही उन्होंने ईमानदारी और न्यायप्रियता से अपनी पहचान बनाई थी और कुछ ही सालों में वह जज साहिबा विद्या कहलाने लगी। कोर्ट में लोग कहते थे कि विद्या जब चेयर पर बैठती है तो सच और झूठ को उनके सामने टिकना मुश्किल होता है। उनकी तेज आवाज़, नपी तुली बातें और कानून की गहरी समझ बड़े से बड़े वकील को चुप कर देती थी। लेकिन इस आत्मविश्वासी और मजबूत दिखने वाली औरत के जीवन की गहराइयों में बहुत दर्द छिपा था। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। माँ ने मेहनत करके उन्हें पढ़ाया लिखाया और समाज की परवाह किए बिना बेटी को वकालत की पढ़ाई करवाई। लेकिन कुछ साल पहले माँ भी कैंसर से चली बसी। तब से विद्या अकेली रह गई थी। उनके रिश्तेदार थे लेकिन सब अपने अपने जीवन में व्यस्त। न शादी हुई न कोई खास दोस्ती, बस किताबें, कोर्ट की फाइलें और रात को खाली घर की दीवारें उनका सहारा थी। मौत की सजा का कैदी एक दिन उनके सामने एक बेहद चर्चित केस आया। सलीम अंसारी नाम का 28 वर्षीय युवक, जिसे कथित रूप से एक व्यापारी की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। मामला अब हाई कोर्ट में अपील पर चल रहा था और विद्या की अदालत में इसकी सुनवाई होनी थी। सलीम का चेहरा अदालत में जब पहली बार विद्या ने देखा तो उनके दिल में अजीब सा कंपन हुआ। वह दुबला पतला, चेहरा थका हुआ, आंखों में गहरी पीड़ा लिए खड़ा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई झलक रही थी, मानो वह कहना चाहता हो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। सरकारी वकील ने पूरे जोश में तर्क किया कि यह लड़का खूनी है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज को संदेश जाए। लेकिन बचाव पक्ष ने कहा कि सलीम गरीब है, उसका कोई सहारा नहीं है और असली गुनहगार अब तक पकड़ा नहीं गया। विद्या ने उस दिन केस की पूरी फाइल मंगवाई और रात भर पढ़ती रही। जितना गहराई से उन्होंने दस्तावेज देखे उतना ही शक बढ़ता गया कि शायद इस केस में कुछ गड़बड़ है। अदालत में टकराव दूसरे दिन अदालत में सलीम को फिर पेश किया गया। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, यह व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, इसे सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। तभी विद्या ने सलीम की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने हत्या की? सलीम की आंखें भर आई। वह बोला, मैडम, मैंने किसी की जान नहीं ली। मैं गरीब हूँ, मेरी माँ बीमार थी, मैं मजदूरी करता था। जिस रात व्यापारी की हत्या हुई मैं अस्पताल में अपनी माँ के पास था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। पुलिस ने मुझे फंसा दिया। कोर्ट ने सन्नाटा छा गया। विद्या ने गौर किया कि उसकी आवाज़ में डर नहीं था बल्कि दर्द और सच्चाई थी। जज का अकेलापन और कैदी का दर्द उस रात विद्या पर लौटी तो नींद नहीं आई। फाइल खोलकर बार बार पढ़ती रही। उनके सामने बार बार सलीम का चेहरा घूमता रहा। एक तरफ कानून की किताबें कह रही थी कि अदालत को सबूत चाहिए, भावनाएं नहीं। दूसरी तरफ उनका दिल कह रहा था कि यह लड़का निर्दोष है। धीरे धीरे सुनवाई आगे बढ़ती रही। हर तारीख पर विद्या और सलीम का सामना होता और हर बार उसकी आंखों में वही दर्द झलकता। एक दिन सुनवाई के बाद जब पुलिस सलीम को ले जा रही थी तो उसने पलटकर विद्या को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान, मानो कहना चाहता हो, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। यह दृश्य विद्या के दिल में गहराई तक उतर गया। सच की तलाश विद्या ने तय किया कि वह इस केस की तह तक जाएंगी। उन्होंने खुद सबूतों की पड़ताल शुरू की। पुराने गवाहों से मिली पुलिस की डायरी देखी
और धीरे धीरे यह साफ होता गया कि मामला सचमुच संदिग्ध है। जिस व्यापारी की हत्या हुई थी उसकी जमीन जायदाद पर कुछ दबंग लोगों की नज़र थी और सलीम को मोहरा बनाकर असली गुनहगार बच निकले थे। विद्या ने जब यह कड़ियाँ जोड़नी शुरू की तो अचानक उन्हें धमकी भरे फ़ोन आने लगे। जज साहिबा, ज़्यादा पड़ताल मत कीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन विद्या डरने वाली नहीं थी। उन्होंने सबूतों को अदालत में रखना शुरू किया। समाज और मीडिया का शोर, जैसे जैसे केस आगे बढ़ा मीडिया की नज़र इस पर टिक गई। अखबारों में सुर्खियां छपने लगी, क्या मौत की सज़ा पाए कैदी को मिलेगा न्याय? जज साहिबा और कैदी का अजीब रिश्ता। लोग बातें करने लगे। कोई कहता जज साहिबा इस गरीब पर तरस खा रही है, कोई कहता यह रिश्ता कानून और मर्यादा के खिलाफ है। विद्या की इज्जत पर भी उंगलियां उठने लगी, लेकिन वह जानती थी कि उनका मकसद केवल इंसाफ है। कैदी और जज के बीच अनकहा रिश्ता। सुनवाई के दौरान कई बार विद्या और सलीम की आंखें टकराती। दोनों कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह जाते। एक दिन सलीम ने अदालत में कहा, मैडम, अगर मुझे फांसी भी हो गई तो भी मैं खुश रहूँगा कि आपने मेरी बात सुनी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि दुनिया में इंसाफ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, आप उनमें से एक हैं। विद्या का दिल भर आया। अदालत की गरिमा बनाए रखते हुए भी उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आखिरकार वह दिन आया जब अदालत को फैसला सुनाना था। अदालत खचाखच भरी थी। मीडिया, वकील, समाज सेवी सब मौजूद। सरकारी वकील ने जोर दिया कि सलीम गुनहगार है और उसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन विद्या ने अपने फैसले में कहा, न्यायालय ने सबूतों और गवाहों की गहन जांच के बाद पाया कि अभियुक्त के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस की जांच में गंभीर खामियां हैं, अतः सलीम अंसारी की बरी किया जाता है। पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा। किसी ने ताली बजाई, किसी ने आलोचना की, लेकिन सलीम की आंखों में आंसू थे। वह फूट पड़ा, मैडम, आपने मुझे जीवन दिया है, मैं आपको हमेशा माँ की तरह मानूंगा। नया मोड़ फैसले के बाद भी समाज चुप नहीं रहा। अखबारों ने लिखा, क्या जज और कैदी के बीच कुछ था, इंसाफ या मोहब्बत? विद्या पर बार काउंसिल और न्यायपालिका ने दबाव बनाया। जांच बैठ गई कि कहीं उन्होंने भावनाओं में आकर फैसला तो नहीं दिया। इसी दौरान विद्या को पता चला कि जिन लोगों ने व्यापारी की हत्या करवाई थी वहीं अब सलीम और उन्हें मारने की साजिश कर रहे हैं। इंसानियत की जीत। एक रात विद्या के घर पर हमला हुआ, पत्थरबाजी, गोलीबारी। सलीम, जो अब जेल से रिहा हो चुका था, दौड़कर विद्या को बचाने पहुंचा। उसने जान पर खेलकर उन्हें सुरक्षित किया। उस रात विद्या ने पहली बार महसूस किया कि यह रिश्ता कानून से परे है, यह रिश्ता इंसानियत का है। विद्या ने कहा, सलीम, मैंने तुम्हें कैदी नहीं समझा, मैंने तुम्हें इंसान समझा, यह मेरी जीत है। सलीम बोला, और आपने मुझे जिंदगी दी मैडम। अब मैं वादा करता हूँ कि गरीब बच्चों को पढ़ाऊँगा ताकि कोई और मेरी तरफ गलत केस में फंसे नहीं। धीरे धीरे समाज का नज़रिया बदलने लगा। लोग कहने लगे, अगर हर जज विद्या जैसी हो तो कोई गरीब बेगुनाह सजा नहीं पाएगा। विद्या ने भी तय किया कि वह अब सिर्फ जज नहीं रहेंगे, बल्कि एक इंसानियत की आवाज़ भी बनेंगे। और इस तरह एक जज और एक मौत की सज़ा पाए कैदी का रिश्ता, जिसने समाज को चौंकाया था, धीरे धीरे इंसानियत की मिसाल बन गया। कैसी लगी है क्राइम स्टोरी पर आधारित जज साहिबा की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।